जो एनसीईआरटी क्लास और मैथ में कल हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो कल उसमें लोग क्या पढ़े थे? मल्टीप्लाई ऑफ ए फ्रैक्शन टू बाई ए होल नंबर। कल हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट पॉइंट इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन, यानी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? तो पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। देखो ध्यान से, तो हम लोग 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 1/2 से। तो देखो क्या होता है 1/3 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम बताए थे ना, ये मान लेते हैं क्या है हमारा, इसके कितने इक्वल पार्ट करेंगे? 3 इक्वल पार्ट करेंगे। बात समझ रहा है? 3 इक्वल 1/3 हमें फाइंड करना। तो 1/3 कैसे फाइंड करोगे? तो क्या बताओगे? 1/3 का मतलब होता है कि एक टोटल 1 पार्ट के कितने इक्वल पार्ट हैं? 3। कितने इक्वल पार्ट है? 3। उसमें से किसके बारे में बात करना है? इस 1 वाले में। किसके बारे में बात करना है? इस 1 वाले में। 1/3 क्या रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3। बात में रहा है? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3। उसमें से कितने साइडेड कर दिए हम लोग? 1। या तो ये क्या करेगा? 1/3। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, इससे 1/2 से। किससे? 1/2 से। तो हमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 1/3 को मल्टीप्लाई करें किससे? 1/2 से। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि 1/2 ऑफ, पढ़े थे ना ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ 1/3, यानी 1/3 का 1/2, 1/3 का 1/2। अब बस यही पे ध्यान देना, ये टोटल तुम्हारा ये पूरा क्या है तुम्हारा? 1/3 है। कितना है? 1/3। अब ये पूरा पोर्शन भूल जाओ, ये पूरा पोर्शन भूल जाओ। अब ये टोटल कितना कहलाएगा? एक हिस्सा कहलाएगा। कितना हिस्सा कहलाएगा? हमें कितने बराबर हिस्से करने हैं अब इसका? 2। कितने बराबर हिस्से करने हैं? 2 कर दिए, 2 बराबर हिस्से। ठीक है, और इसे अब ये हिस्सा कितना कहलाएगा? तो देखो ध्यान से, यह पहले पूरा था, पूरा कितना था? यह 1/3। अब 1/3 को हम क्या माने? 1 माने। टोटल क्या माने? 1 पार्ट। उसका क्या निकाले? 1/2। 1/2 मतलब 2 बराबर हिस्से किए, उसमें से 1% को हम लोग क्या करते हैं? अनसर्टेन बना देते। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा कहलाएगा 1/3, हाँ सॉरी 1/2 ऑफ 1/3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/2 ऑफ 1/3। अब देखो क्या होता है, ये होगा क्या? देखो ये हमारा पूरा ये एक हिस्सा ऐसे, इसी के बराबर हिस्से करना है। इसी क्या करना है? बराबर हिस्से। टोटल कितने हिस्से हुए? तो 1 2 3 4 5 6। कितने हिस्से हुए? 6। कितने हिस्से हुए? 6। टोटल बराबर कितने हिस्से हुए? 6 हिस्से हुए। और उसमें से कितना का बारे में बात हो रही है? यही ना? तो क्या कहलाएगा? 1/6। ये कौन सा हिस्सा है? 1% है। कितने में से? 6 इक्वल पार्ट में से कितने पोर्शन है? 1। 6 इक्वल पार्ट में से कितने हैं? 1। यही इसका क्या होगा? आंसर। यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इज इक्वल टू 1/6। बात समझ रहा है? पहले हम लोग क्या बोले? एक टोटल पार्ट लिए, उसका 1/3 फाइंड किए। ये हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके थे। 1/3 कैसे फाइंड करोगे? एक टोटल लोगे, उसका कितना इक्वल पार्ट करोगे? 3। उसमें से 1% को सेटेड किया, तो वो सेटेड वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? 1/3। क्या कहलाएगा? 1/3। अब हमें क्या करना है? 1/2 ऑफ 1/3 फाइंड करना, यानी 1/3 को पूरा 1 मानो, उसका भी हमें क्या निकालना होगा? 1/2। 1/2 मतलब आधा। तो क्या बताओगे? इस टोटल को एक हिस्सा मानोगे। हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको? 2। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसमें से हमें कौन सा हिस्सा लेना है? बस एक ही। कितना हिस्सा लेना है? 1। तो इन दोनों में से कितने हिस्से लेने हैं? 1। तो 1 हिस्सा ले लिए। क्या ले लिए? 1 हिस्सा ले लिया। पूरा क्या कहलाएगा? 1/3। क्या कहलाएगा? 1/3। लेकिन बस ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/2 ऑफ 1/3। तो अब इसको क्या किया? इसको लंबा लंबा लाइन बढ़ा दिया। तो देखिए ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? 6 इक्वल पार्ट में। तो 6 इक्वल पार्ट लिख दिए। हम देखिए कि जो अनसाइडेड है बस इतना ही है। तो 6 में से कितने अनसाइडेड है? 1। तो इसका मतलब कितना है? 1/6। कितना आया? 1/6। इसका जो साइडेड है अनसाइडेड पोर्शन हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके कैसे लिखते हैं। बात समझ रहा है? तो ये 1/6। इसमें हम लोग अब देखो हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि 1/2 इंटू क्या करना है? 1/3। तो करते कैसे है? डायरेक्ट 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। यही ना आंसर आया है? यही ना सेम आंसर है?
इसका मतलब हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर होगा 2, ऊपर करते हैं, ऊपर करने दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन देखो, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/7। ठीक, तो हम लोग क्या करना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। तो 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो क्या बताओगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन टू ए फ्रैक्शन, जब हम किसी एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर। क्या बताओगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, यही ना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर क्या बताओगे? फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। इसी पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? चलो इसको निकालो इस तरह। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी किसी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोग को? एक फ्रैक्शन से करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्या चीज? मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको चेक कर लेते हैं। यहीं पर 2 है 1/5, ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो क्या करोगे? इसमें होता क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसका क्या करें? हम मल्टीप्लाई और जो आंसर है उसमें प्लस कर देंगे। बात सुन रहा है? तो कैसे लिखोगे? ऐसे, जो 5 ऐसा हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 में। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में, जो आंसर है उसमें क्या करना है? प्लस ऊपर वाले न्यूमरेटर। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या आएगा? देखो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5। ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से बड़ा है। तो क्या बताओ, इस तरह हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो हम लोग इसके जगह पे इसे लिख सकते हैं 11/5। तो लिख दो यहाँ पे, तो 2 और 1/5 की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? 11/5। क्या लिखेंगे? 11/5 मल्टीप्लाई किसे करना है? 1/5। ये तो हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ ए फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग को पता है क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 5। ठीक, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 11/25। कहो इसमें कोई तकलीफ? कुछ सर में दर्द हुआ? समझ में आया? कोई समस्या? लिखो तो। चलो ध्यान दो, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या है? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें ध्यान दो, जब हम किसी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, किसको? एक प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या बताओगे? जब हम किसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो आंसर में जो प्रोडक्ट आता है वह दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। कैसे? देखो ध्यान समझो। जैसे देखो, ये देखो 2/3, 2/3 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई बाई 4/5, 4/5 यह भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। क्या कराओ? मल्टीप्लाई। तो क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर कितना आएगा? 8/15। 8/15 बस में रहा है। 2 × 4 डिवाइड बाई 3 × 5। तो प्रोडक्ट आएगा तो कितना? 8/15। या 8/15 क्या होता है? 2/3 से भी छोटा होता है। 2/3 से भी छोटा होता है और 4/5 से भी छोटा होगा। बात समझ आ रहा है? क्या बताओगे?
कि यह 8/15 है, 2/3 से भी छोटा होगा और 4/5 से भी छोटा होगा। यानी दो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा यह ईच प्रॉपर फ्रैक्शन से जो जिनका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। कैसे देखो चेक करते हैं, छोटा बड़ा कैसे चेक करते हैं, तो दोनों में चेक करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 5 2 जा कितना है 30 और 3 8 जा 24। किधर वाला बड़ा, इधर वाला ना, इसका मतलब ये बड़ा बस ना रहा है। इधर भी चेक करो, देखा 15 4 जा 60 और 5 8 जा 40। इधर वाला बड़ा आ रहा है ना, तो ये वाला बड़ा आ गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या बताओगे कि when two proper fraction are multiplied, जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है, then the product is less than each of the fraction, तो दोनों फ्रैक्शन से क्या होता है, प्रोडक्ट छोटा होता है। ये समझ में आ गया है? इसको लिख लो, इसका एग्जाम्पल करा लो, ध्यान दो। अभी हम लोग मल्टीप्लाई कराए किसको, हम लोग दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराए हैं, तो आंसर यानी जो प्रोडक्ट आ रहा था वह हर एक जो मल्टीप्लाई कराए, जो मल्टीप्लिकेंट थे उनसे छोटा आ रहा था। जो हर एक मल्टीप्लिकेंट जो थे उनसे छोटा आ रहा था। क्या होगा अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराएं, तो जब दो हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलो ये हमारे पास क्या है, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका न्यूमरेटर क्या है बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो मल्टीप्लाई कराएं तो कैसे निकालते हैं हम बताएं, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सही है। मल्टीप्लाई तो 7 5 जा 35 और 3 4 जा 12, सही है। अब हमें चेक करना दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो चेक करें 7/3 35/12। अब इधर देखो ध्यान से, अब अगला किसमें चेक करना है, 5/4 और क्या 35/12। इनमें हमें चेक करना दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम क्या बताते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो 12 7 जा 84 और 35 3 जा 105, तो इधर वाला नंबर बड़ा होगा ना, तो यानी ये वाला क्या है, बड़ा है, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो 12 5 जा 60 कितना हुआ, और 35 4 जा कितना हुआ 140, कितना हुआ 140, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा, यानी ये बड़ा होगा, दिख रहा है। तो क्या हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई करा रहे थे तो जो प्रोडक्ट आ रहा था वो हर एक मल्टीप्लिकेंट जो रहेंगे उनसे छोटा हो रहा था, क्या हो रहा था, छोटा। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराते हैं जो प्रोडक्ट आता है वो हर एक जो मल्टीप्लिकेंट है उनसे बड़ा होता है, दिख रहा है। तो क्या बताओगे, when two improper fraction are multiplied, जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराते हैं then the product is greater than each of the fraction, यानी दोनों फ्रैक्शन से प्रोडक्ट क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया है, देखो इसको।